आप सभी का स्वागत है एसके गोल्ड रेसिपीज पे। आज मैं आपको एक स्पेशल किचन टूर कराने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने किचन को अरेंज करती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ। वैसे तो हम सभी किचन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, फिर भी सबका तरीका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है। तो आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी कि मैं कैसे किस तरह से किचन को मैनेज करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा स्पेशल किचन टूर। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ट्रॉलीज, ये इसमें सभी तरह के मैंने मसाले रखे हुए हैं जो यूजुअली हमको डेली काम में आते रहते हैं। इसमें सौंफ, अमचूर, मेथी दाना, ये सब मसाले इस तरह से अरेंज करे हुए हैं जो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लगते हैं, तो वो मैंने इसमें अरेंज किए हुए हैं। सेकेंड पे आती हूँ तो मेरी ये डेली यूज़ में जो इसमें मैंने सारी चम्मचें इस तरह से अरेंज की हुई है। जो जाली की चम्मच है वो इस तरह से रखी हुई है। ये सब्जियां में सर्व करने की चम्मच है, ये पलटे वगैरह हैं। हर चीज़ का एक अलग खंड बनाया हुआ है मैंने, उससे सिस्टमेटिकली हो जाता है। और आपको जब भी अगर आप भी ऐसा अरेंजर ज़रूर लगाइए। ये जो है वो पूरा आपको मिलता है किसी भी हार्डवेयर वाले के, आपको ये अरेंजर मिल जाएगा। इस तरह से अरेंज कर देंगे आप तो ये आपके ड्रॉअर के साइज़ में वो कट करके दे देते हैं आपको सिर्फ साइज़ और मेजरमेंट लेके जाना होता है, वो एग्जैक्टली इसी साइज़ का आपको कट करके दे देंगे। तो आप इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये स्पून का वो सेक्शन है जो मैं डेली में यूज़ लेती हूँ। इसके अलावा जब मेरे मेहमान वगैरह आते हैं और ज़्यादा लोग जब आते हैं तो उसके लिए मैंने पूरा ये एक अलग स्टॉक रखा हुआ है जिसमें सर्विंग स्पून्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये ग्रेटर वगैरह जैसी बड़ी चीज़ें हैं, हैंड मिक्सर है, या जो बड़ी झाड़ी वगैरह रखी है, छोटे छोटे स्पून जो हमें छोटी डिब्बियों में डालना होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे इस तरह से अरेंज करके रखे हैं। तो ऐसे दो तरह के मैंने ये ऑर्गेनाइजर ले रखे हैं जिससे मेरा पूरा स्पून का जो सेक्शन है वो पूरा इस तरह से कटलरी का पूरा हो जाता है। तो ये मेरा अरेंजमेंट चम्मचों के लिए। किचन में रबर बैंड में हमेशा रखती हूँ कि कई बार क्या होता है कोई थैली अगर हमने ओपन की है तो उसको बांध के रखने के लिए थोड़े से रबर बैंड्स भी मैं हमेशा किचन में रखती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे एकदम इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये इस तरह की एक फावे वाली बड़ी चम्मचें भी अपने को रखनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा रस्से वाली चीज़ें सर्व करनी हो तो इस तरह की चम्मच में रखती हूँ एक्स्ट्रा में। और ये तेल वगैरह निकालने के लिए स्पून होती है स्पेशल, वो भी मैंने ली हुई है। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है ताकि किचन में हर चीज़ मेरे लिए अवेलेबल हो। यहाँ पे मैं आइसक्रीम के स्कूपर्स हैं या फिर पिज़्ज़ा कटर है, ये सब रखती हूँ। ये नींबू का रस निकालने का है, हैंड मिक्सी है। तो ये बड़ा वाला खंड मैंने इस तरह का लिया हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइज़र आपको मार्केट में हार्डवेयर के शॉप पे इजीली मिल जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लगाने से हमारी ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। और हमेशा बर्तन जो मेरे यहाँ साफ़ करने वाली मेड आती है उससे मैं पूरे बर्तन पोंछ के रखने को बोलती हूँ, तो कपड़े से पोंछ के वो सुखा के और सब जमा की जाती है प्रॉपरली। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने बनाया हुआ है आटे का ट्रॉली। ये आटे का डब्बा है, इसके ऊपर ही आटा लगाने वाली परात रखी हुई है। एक छोटी परात है, कभी कम आटा लगाना होता है तो ये वाली परात मैंने यहीं पे रखी हुई है। तो ये अरेंजमेंट मैंने इस तरह से किया है। अब इसके बाद है ये सबसे ऊपर वाला रखा है जिसमें मैंने एक मसाला पेटी मेरी यहाँ रखी हुई है। छोटी छोटी प्लेट्स के लिए इस तरह की ट्रे लगा लीजिए। बड़े बड़े ड्रॉवर्स रहते हैं तो उसमें क्या होता है सब मिक्स हो जाता है। तो छोटी छोटी प्लेट्स के लिए एक ट्रे रख ली है मैंने जिसमें छोटी प्लेट्स और ढकने की जो तसलियाँ रहती है वो सब इसमें रखी है। और बाकी हमारी सर्विंग की डेली वाली प्लेट्स हमने इसमें रखी हुई है। इस तरह से ये मैंने इसको अरेंज किया। और सबसे नीचे वाले खंड में मैंने कुछ बड़ी तपेलियाँ रखी हैं, मेरी कढ़ाइयाँ जो मैं यूज़ करती हूँ। और घी के डब्बे वगैरह के लिए भी मैंने घी और तेल के डब्बों के लिए भी ट्रे लगाई हुई है जिससे कि ये खंड जो हमारे हैं वो ख़राब नहीं होते, बिल्कुल भी चिकने नहीं होते और साफ़ सुथरे रहते हैं। इस तरह से पूरा किचन हम क्लीन रख सकते हैं। इसके बाद ये जो कॉर्नर है इसका यूजुअली तो मैंने लोगों को देखा है कॉर्नर ट्रॉली आती है गोल वाली, वो बना के लगाते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफरेंटली डिज़ाइन करवाया है। आप देखिए इसे ट्रायंगल ड्रॉअर्स मैंने बनवाए हैं। तो इसमें मैंने जो मेरा ये वाला सबसे ऊपर वाला खंड तो मेरे भगवान के बर्तनों का है जो पूजा के लिए मुझे यूज़ आते हैं। और थोड़ा पीछे मैंने जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस लगते हैं जो कभी कभी यूज़ आते हैं जैसे लौंग वगैरह या खड़ा मसाला वाली चीज़ें हैं वो मैंने पीछे रखी हुई है इसमें। और स्पेशली ये मैंने पूरा भगवान के बर्तन रखने के लिए ड्रॉप रखा हुआ है।
उसके बाद सेकंड ड्रॉअर में मैंने वो चीज़ें रखी है जो मेहमानों के आने के समय हमें फॉक या एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है, या पेपर नेपकिन लगते हैं, या एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह जो हमको कभी कभार यूज़ आती रहती है। किचन में किसी को कुछ पैक करके देना है तो एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह लगती है, तो उस सब के लिए ये मैंने एक खन बनाया हुआ है। तो ये इजीली मेरे को ऑल टाइम अवेलेबल रहती है ये चीज़ें। इसके बाद लास्ट वाला ये खन है जिसमें मैंने शक्कर, कुछ डब्बे हैं, आप देखेंगे कि थोड़े मिक्स तरह तरह के डब्बे हैं, पर ये काफ़ी पुराने समय से मेरे चले आ रहे हैं, वही चल रहे हैं। तो इसमें मैं चाय शक्कर जो भी मेरी ज़्यादा स्टोर करनी रहती है वो सब मैंने इसमें, चाय पत्ती, शक्कर और ऐसी चीज़ें जो मेरे को लगती रहती है डेली, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। जो ज़्यादा क्वांटिटी वो मैंने यहाँ नीचे रखी हुई है, और बाकी की सारी चीज़ें मैं ऊपर निकाल के रख देती हूँ। तो ये कॉर्नर का बहुत अच्छा यूज़ है। ये एक इंजीनियर ने मुझे बताया था, उस हिसाब से मेरे को बहुत पसंद आया था। तो कॉर्नर जो है उसको इस तरह से यूटिलाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छा और बहुत स्पेशियस हो जाएगा आपके लिए, और काफ़ी सारा सामान आप इसमें रख पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये वाला दिखाती हूँ, ऊपर वाला एक खन, जिसमें मैंने जो बर्तन मेरे को डेली सब्जी वगैरह खाली करने के लिए आते हैं, सब्जियाँ बनाने के बाद जो हमें छोटे छोटे जिस भी साइज़ के बर्तन चाहिए होते हैं, कटोरिया या डोंगे चाहिए होते हैं, छोटी प्लेट्स चाहिए होती है सर्विंग के लिए, वो सब इसमें रखी हुई है मैंने। और इसी तरह का ये भी खन है मेरा, इसमें भी मैंने चाय का पॉट है, और थोड़े से ये, क्योंकि इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें मैंने पानी का लोटा वगैरह और जो ये चीज़ें होती है बड़े बर्तन, वो सब इसमें रखे हैं। और डेली में मुझे जो मग्स यूज़ आते हैं चाय कॉफ़ी के लिए, वो मैंने इसमें अरेंज किए हैं। इसके बाद ये नीचे वाला ज़्यादा डेप्थ वाला खन है, इसमें मैंने पूरे अपने नॉन-स्टिक बर्तन रखे हुए हैं, नॉन-स्टिक तवा, कढ़ाइयाँ, ये सब मैंने इस वाले में अरेंज करी हुई है। तो उससे रहता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती, जब भी मेरे को यूज़ आती है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। कढ़ाइयाँ, तवा तो बहुत यूज़ आता है, बाकी की चीज़ें भी पर मैंने यहाँ पे रखी है ताकि मुझे जब भी चाहिए होती है अवेलेबल होती है। किचन के ही टिप्स में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी मेड से आप बर्तन साफ कराएं या खुद करें, तो बर्तनों को पोंछ के रखने से कभी भी आपके इन ड्रॉर्स में इंसेक्ट नहीं होंगे, कॉकरोचेस नहीं आएगी, बिल्कुल क्लीन रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस चीज़ से ही पानी का गीलापन जो रह जाता है, उसी से इंसेक्ट्स होते हैं, उसी से कॉकरोचेस होते हैं। तो आपको अगर बचा के रखना है इन चीज़ों से, तो बिल्कुल सूखे बर्तन आप रखिए। गीले बर्तन रखने से गंदगी भी होती है और साथ ही साथ इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं। ये है मेरा वो खन जिसमें मैंने ग्लासेस रखे हुए हैं जो डेली मुझे पानी पीने के यूज़ आते हैं। और इस खन को मैंने स्पेशली उसके लिए रखा है जो ढक्कन वाले जितने भी बर्तन हैं, ढक्कन वाले जितने भी डिब्बे हैं, वो सब इसके अंदर रखती हूँ ताकि आसानी से वो मुझे मिल जाए। क्योंकि इन बर्तनों के लिए अलग से सेक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज हमको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रख दी। तो ढक्कन वाले जितने भी बर्तन हैं वो और ग्लासेस मैंने इसमें रखे हुए हैं। इसके बाद ये जो ड्रॉवर है, इसमें मैंने कुछ सर्विंग ट्रेस अपने यहाँ रखे हुए हैं, साथ में किचन के क्लॉथ्स हैं जो मुझे यूज़ आते हैं। ये मेरे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हैं जो मैं इसमें रखे हुए हैं, या सब्जी के लिए जो मेरी जाली वगैरह है वो सब इसमें रखी हुई है मैंने। तो ये है मेरा इसी पर्पज़ का खाना है जिसमें मैं अपने किचन के क्लॉथ्स धोने के बाद यहाँ पे रखती हूँ। और नेक्स्ट डे मेरा फिर से उसी तरह का एक है जिसमें मेरी स्टील की भारी कढ़ाइयाँ, बड़े कुकर हैं, और जितनी भी ये मेरी बर्फ़ी वगैरह जमाने की प्लेट्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लास हैं जो मेरे किचन में, वो सब मैंने इसमें अरेंज किए हुए हैं। एक्स्ट्रा कुकर है मेरे जो, वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो डेली यूज़ नहीं आते। कभी कभार जब मेहमान आते हैं या एक्स्ट्रा बर्तन मुझे निकालना होता है तब मैं ये यूज़ करती हूँ। किचन सिंक के ऊपर का एरिया है, यहाँ पे ही मैंने एक मेरे वाटर प्यूरीफायर का यूनिट लगाया हुआ है। तो ये दोनों मेरे वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, इसी के ये आउटलेट्स बने हुए हैं। तो ये जो है, इसके नीचे जो हम किचन में प्लान करते हैं वो इस तरह के ड्रॉअर हम प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि ये वाला है जो जूठे बर्तन या एक्स्ट्रा जो भी हमारे कुकिंग के बर्तन हैं, एट अ टाइम हमको बाहर वॉशिंग एरिया में रखने जाना नहीं पड़ता है, साथ के साथ वो यहाँ रख देते हैं, जिससे कि हमारा क्लीन किचन दिखता है। जैसे हमने कुछ बनाया या कुछ किया तो तुरंत उसको बाहर रखने जाने के बजाय इसमें डाल देती हूँ, ताकि वो उस समय हमारा किचन एकदम क्लीन दिखता है। किचन सिंक के नीचे वाले ड्रॉर्स रहते हैं, वैसे भी इनका यूज़ हम बर्तनों को रखने में नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी आ जाने का चांस रहता है, इसलिए इसका यूज़ जूठे बर्तन रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो ये जो ड्रॉअर है वो भी उसी पर्पज़ से बनवाया था मैंने, पर इसमें मैं वो सारे बर्तन रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं, खाली डब्बे हैं, या ये छलनियाँ वगैरह हैं, और ये सब मैं
इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ ताकि जब भी मुझे डब्बों की या किसी खाली बॉटल की या बर्नियों की ज़रूरत होती है तो वो भी मुझे इजीली यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद दिखाती हूँ मेरा ये सेकंड नंबर एक फ्रिज है। मेरे पास 2 फ्रिज हैं। पहले फ्रिज का ट्रिप मैंने आपको करवाया हुआ है। ये मेरा सेकंड नंबर का फ्रिज है जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस फ्रिज के अंदर मैं ज़्यादातर जो डेली यूज़ आने वाली चीज़ें हैं वो स्टोर करती हूँ। तो इसमें मैंने ये फ्रीज़र है। फ्रीज़र में जो मसाले या जो चीज़ें ऐसी है जिनको काफ़ी कम यूज़ करना होता है वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिए जिससे ख़राब नहीं होते। और ये मलाई की तपेली जिसमें हम मलाई निकाल के रखते हैं। ये मेरे हैं कुछ नींबू के क्यूब्स जो मैं डेली लेती हूँ, नींबू शहद का पानी, तो वो मैंने बना के रखे हैं। नींबू के पानी के क्यूब्स, मतलब नींबू के रस के क्यूब्स हैं, पानी के नहीं है, नींबू के रस के क्यूब्स हैं। और ये है चटनी के क्यूब्स वगैरह जो मैं बना के हमेशा इस तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि मुझे काफ़ी समय तक चटनी नहीं बनानी पड़ती। तो ये चटनी के क्यूब्स हैं। ये देखिए इसमें है, अभी तो वैसे ख़त्म हो गई है, परंतु ये है हमारी साउथ इंडियन चटनी की भी क्यूब्स हैं जो लगभग अभी ख़त्म हो गए, लेकिन ये भी मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी पड़ती है, रेडी रहती है। ये मैंने दूध मसाला बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी भी वो ऑलरेडी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से ये मेरा मैंगो का पल्प है जो बड़े वाले फ्रीज़र में तो काफ़ी सारा रखा हुआ है। ये मैंने अभी यूज़ किया था, तो ये मैंगो का पल्प है जो मैंने प्रिजर्व करके रखा है। और इसी तरह से ये कुछ आइसक्रीम्स वगैरह रखती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो कभी कभी उनकी शुगर लो हो जाती है, तो थोड़े से इस तरह के आइसक्रीम्स में रखती हूँ ताकि जब भी उनको खाना हो तो ये ले सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ये मेरा फ्रिज है जो इस तरह से, मतलब इसमें वही चीज़ें हैं जो डेली सब्जियां वगैरह हम बनाते और बाद में बच जाती है तो वो रख देते, वो सब चीज़ें हैं। ये धनिया है, इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सुखा के कैसे रखती हूँ, ड्राई करके। तो ये धनिया भी मैं इस तरह से प्रिजर्व करके रखती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आपके फ्रिज में वेजिटेबल्स नहीं है, तो ये मेरा दूसरा वाला फ्रिज है जिसमें मेरी वेजिटेबल्स होती है। कुछ कटिंग करे हुए वेजिटेबल्स इस तरह से रखती हूँ मैं डब्बों में, और कुछ मेरे फ्रेश वेजिटेबल्स नीचे वाले ट्रे में होते हैं। और साइड में ये सब चीज़ें मेरी फ्रिज की है जो मैं जैसे जनरली हम सभी रखते हैं। मिर्ची और अदरक को रखने का मेरा ये तरीका है। अदरक को पूरा धो के साफ करके इस तरह से रखने से 1 महीने तक भी अदरक खराब नहीं होती है। और हरी मिर्ची को भी अगर आप डंठल निकाल के इस तरह से रख देंगे तो ये भी काफ़ी दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, पर इसको ओपन रखना होता है। तो ये मेरा तरीका इस तरह से रखती हूँ। ये है मेरा स्टोर रूम छोटा सा। अगर आप किचन को नया प्लान कर रहे हो तो कॉर्नर का बहुत अच्छा यूज़ है। ये कॉर्नर के लिए आप इस तरह का पूरा स्टोर रूम प्लान कर सकते हैं। ये बहुत छोटी जगह में निकला हुआ और बहुत बड़ा स्टोर रूम है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम आराम से रख सकते हैं और काफ़ी इजी होता है इसमें से चीज़ों को निकालना। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे जो मेरी यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, तेल का डब्बा है या ये इडली का सांचा है, कुछ मेरे चावल स्टोर के, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी स्टोरेज नहीं करती हूँ, 2-4 किलो की क्वांटिटी बुलवाती हूँ हमेशा। तो ये सब चीज़ें मैंने इस तरह से अरेंज की हुई। यहाँ जो डेली यूज़ आने वाले कुकर हैं वो रखे हैं। कुछ ये ट्रेज है जो मेरे को शूटिंग में यूज़ आती है, वो चीज़ें रखी है। एक वेइंग स्केल रखा हुआ है जो कि होना चाहिए किचन में, ताकि हम जब भी कुछ मेजरमेंट करके डालना हो तो इस पर से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जैसे ट्रेस के सेक्शन किए हुए हैं, इसमें काफ़ी सारी किचन में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। जैसे ये बटर पेपर का फॉइल जो रहता है वो है। इसके अलावा ये मेरे गैस बर्नर पे रख के और कुछ बैक करने की चीज़ें हैं। इस तरह की सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने खरीदी हुई है। ये बहुत यूज़फुल रहती है और ये ज़रूर रख लेना चाहिए हमें किचन में लेके। बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं, ये बारबेक्यू करने का है और इस पर भी रख के हम कुछ भी रोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। छोटे ब्रशेस हैं जो बॉटल क्लीन करने में काम आते हैं हमको। तो इस तरह की सारी चीज़ें मैं किचन में हमेशा रखती हूँ। ये ग्रेटर है, आलू का चिप्सर है, और ये जाली है जिस पे भी हम रोस्टिंग के यूज़ में लेते हैं। कुछ भी रोस्ट करना हो, बैंगन का भरता वगैरह जब भी बनाना हो या मूंगफली भी सेकनी हो तो डायरेक्टली हम इस पर सिकाई कर सकते हैं। ये जैसे इस तरह के सारे नाइफ्स डिफरेंट टाइप के मैंने लिए हुए हैं, झाड़ी। तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग ट्रेज बना दी है जिससे मेरे को इनको निकालना और ढूंढना ईजी रहता है। इसमें मैंने सारे मोल्ड्स वगैरह थे। ये नींबू के लिए एक जूसर आता है वो लिया हुआ है।
इसके अंदर सारे मोल्ड्स हैं, जैसे इस तरह के जो भी मोल्ड्स होते हैं, ये मोदक बनाने का है, या जो मेज़रमेंट के मेरे स्पून्स हैं, या ये जलेबी बनाने में जो काम आती है मुझे बॉटल, ये सब रखे हुए हैं। ये किचन क्लॉथ है जो मेरे को श्रीखंड बनाने के काम आता है, पतला वाला। तो ये सब तरह की चीज़ें मैंने इस तरह से अपनी किचन में जमा के रखी हुई है। तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर हम किचन में रखते हैं तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। ये है एक ट्रे मैंने ऐसी बनाई हुई है, इसमें मैंने सारे वो चिली फ्लेक्स और हर्ब्स और ये सब रखे हुए हैं। इसमें मेरा गार्लिक पाउडर है, या मेरे ये जो ग्रीन टी के पैकेट्स हैं वो सब यहाँ पे मैंने, ऑलिव ऑयल है जो मेरे को यूज़ आता है बहुत सारी पास्ता वगैरह जब भी बनाना होता है। तो ये जिस तरह की चिया सीड्स हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई एक ट्रे में, तो वो अलग से मुझे हमेशा मिल जाती है इजीली। ये सब को मैंने अलग रखा हुआ है क्योंकि ये कुछ पिज़्ज़ा पास्ता में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, तो मैंने इनको अलग से अपना पूरा खंड बना दिया है। और इसको, इस पूरे स्टोर रूम को डिवाइड करने के लिए मैंने इसीलिए ट्रे सिस्टम यूज़ किया है, जिससे कि ट्रे से खंड भी बन गए और जगह भी ऑक्यूपाई नहीं हुई है। अदरवाइज मैं अगर इनमें खंड बनाने जाती तो काफ़ी सारी जगह रुक जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मेरी थोड़ी क्रॉकरी और रखी हुई है। ये सारी मेरी जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी है वो मैंने यहाँ रखी हुई है, और जो मतलब मेहमानों के समय यूज़ करनी होती है वैसे और भी हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और भी स्टोरेज है इसका क्रॉकरी का बहुत सारा, तो ये सब मैंने इस तरह से रखा हुआ है। मिक्सर मैंने वहाँ जमाई हुई है, यहाँ पे मेरा टोस्टर, ये सब हैंडी, ये डब्बे हैं जो कुछ खाली डब्बे हैं, जब भी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो इसको यूज़ करती हूँ मैं। यहाँ मैंने थोड़े डब्बे ऐसे भी रखे हुए हैं जो खाली डब्बे हैं, जो मेरे को जब भी फ्रीज़र में या कुछ स्टोरेज करना होता है उसके लिए ही स्पेशली ये मैंने बहुत सारे लेके रखे हुए हैं, ताकि जब भी मेरे को कुछ स्टोरेज करना हो तो इजी रहता है। यहाँ मैंने सारे ग्रॉसरी के लिए अलग अलग ट्रे बनाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरह से मैंने चीज़ें रखी। किसी को चाय कॉफ़ी के लिए रख दिया है, किसी में मेरी रोज़ की ड्राई फ्रूट्स या हैं, उसमें मेरे ग्रेन्स हैं। इस तरह से अलग अलग ट्रे बना दिए ताकि मेरे को ईजी रहता है ये सब लेना। और नीचे है मेरे थोड़े सा, ये मेरा इलेक्ट्रिक ओवन नीचे रखा हुआ है, और जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से मैंने स्टोर करी हुई। तो ये स्टोर रूम की आइडिया बहुत अच्छी है, कॉर्नर को यूज़ करने की आइडिया बहुत अच्छी है। इसके बाद अब मैं आपको एक यूनिट बताती हूँ जिसमें मैंने माइक्रोवेव ओवन के लिए एक स्पेस बनवाई थी, और इसके ऊपर जो है वो मैंने एक्स्ट्रा क्रॉकरी रखी हुई है। जब भी गेस्ट आते हैं, मेरे यहाँ काफ़ी गेस्ट आते रहते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी सारा स्टोरेज गेस्ट के हिसाब से किया हुआ है। ये मेरा वो खन है जिसमें मेरा एक एक्स्ट्रा मिक्सर रखा हुआ है, कुछ कांच के बाउल जो मुझे रोज़ माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए यूज़ आते हैं, ये आइस की ट्रेज हैं, ये जो रोज़ की चीज़ें आती है वो सामने मैंने इस तरह से रखी हुई है। और इसी माइक्रोवेव यूनिट के नीचे भी एक खन है जिसमें ये मेरा पूरा कांच का एक्स्ट्रा सामान है, जो सारा माइक्रोवेव प्रूफ है। कुछ केक के, कुछ पुडिंग बनाने की चीज़ें, कुछ इस तरह के छोटे छोटे बाउल्स के लिए मैंने एक दलिया लेके रखी हुई है, तो ये चटनी के बाउल्स वगैरह इसमें रख दिए ताकि वो इजीली इसमें रहते हैं। इससे क्या होता है, टूटने फूटने का डर नहीं रहता है, इसलिए ऐसी छोटी सी डलिया या टोकरी में हम इनको रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला फ्रिज जिसका ऑलरेडी मैंने आपको टोक कराया हुआ है। इसमें देखिए ये मैंने पूरा प्रिजर्वेशन का मेरा है, जिसमें मैंगो वगैरह, कॉर्न है, केरी है कच्ची, और गाजर के पीसेस है, इस तरह का पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह की सभी चीज़ें मैं प्रिजर्व करके रखती हूँ। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पूरा इसका डिटेल ट्रिप कराया हुआ है, हर चीज़ बताई हुई है कि कैसे। तो वो वाला लिंक मैं आपसे कमेंट बॉक्स में शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखिए। ये सारा मेरा बड़ा फ्रिज है जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें वो स्टोर करती हूँ जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं। ऐसी चीज़ों को मैं सभी को फ्रिज में स्टोर करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, एक किचन टिप है। अगर आप अपना पुराना फ्रिज किसी वजह से बेचना चाहते हैं तो उसको रिपेयर करा के रख लीजिए और नया फ्रिज खरीद लीजिए साथ में। पुराना फ्रिज कभी भी मत बेचिए, क्योंकि पुराना फ्रिज बहुत काम आता है। काफ़ी सारी चीज़ें आजकल ऐसी होती है जो हमें फ्रिज में स्टोर करनी होती है। इवन कि अपन ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जो हैं, और या बेसन है, सूजी है, और खोपरा बुरा है, जो कम यूज़ आते हैं और ख़राब भी जल्दी होने के चांस रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें स्टोर करती हूँ। तो इसीलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि 2 फ्रिज हों या फिर बड़ा फ्रिज ले लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर कर सकें। इस फ्रिज में मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ, जैसे इसमें मैंने रवा के पैकेट्स हैं, बेसन के पैकेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है।
तो 2 फ्रिज होने से फ़ायदा होता है। इसमें मैं दूध दही, स्पेशली दूध दही का जितना भी सामान रहता है, मिठाइयाँ होती है, दूध दही होता है, वो सब इसमें रख देती हूँ। और मेरी डेली की सब्जियाँ और वो जो सब खाने की चीज़ें होती है डेली की, वो मैं छोटे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। ये मेरा वॉशिंग एरिया का डोर है, इस तरफ से मेरा वॉशिंग एरिया है बाहर जाके। लेकिन हर चीज़ बाहर रखने की बजाय मैंने एक खन वहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें तुरंत अगर मैंने कोई बर्तन यूज़ किया तो वो सब मैं उसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक साथ ही छोटा सा डस्टबिन भी रखा है कि अगर मुझे कुछ कचरा या ऐसा डालना भी होता है तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा बहुत यूज़फुल हो जाता है। और साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ, एक टॉल ट्रॉली है जो बहुत यूज़फुल है। ये मैंने टॉल ट्रॉली लगाई हुई है, इसमें मेरी सारी जो स्नैक्स, मतलब ये जो ड्राई स्नैक्स होते हैं हमारे, चाय वगैरह के साथ हमें बिस्किट वगैरह लगते हैं या नमकीन होते हैं, वो सब रखने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो इजी रहता है इसमें से जब भी किसी को कुछ लेना हो। और कुछ यहाँ मैंने एम्प्टी बॉटल्स वगैरह रखी हुई है, जो मेरे को कहीं जर्नीज़ में जाना होता है तो छोटे छोटे बर्तन ये सब काम आ जाते हैं। छोटी बर्नियाँ रहती है जिसमें मुझे माउथ फ्रेशनर या कुछ लेके जाना होता है, तो वो जो भी एक्स्ट्रा है वो सब मैंने यहाँ रखा है। और बाकी के मेरे ये नमकीन वगैरह रखने के लिए टॉल ट्रॉली, ये ट्रॉली बहुत यूज़फुल होती है। और एकदम इसके लिए हमें ना झुकना है ना कुछ करना है, डेली हमको जब भी निकालना होता है तो बड़ा इजीली हम इसमें से निकाल पाते हैं। साथ ही ये एक खन इस टॉल ट्रॉली के नीचे आया है, तो इसको मैंने अपनी एक्स्ट्रा जो बैग्स आ जाते हैं, जो भी कैरी बैग्स होते हैं, वो सब रखने के लिए, या फिर जो मेरे को पापड़ वगैरह सुखाना रहता है उसके लिए मुझे इस तरह के प्लास्टिक्स लगते हैं, वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं इसमें से इजीली, और इसमें मेरे कुछ किचन के क्लॉथ्स जो मेरे को एक्स्ट्रा लगते हैं वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। तो ये भी ड्रॉअर काफ़ी काम आ जाता है मुझे छोटा सा होने के बाद। फ्रेंड्स, चूँकि किचन मुझे बहुत सुंदर पसंद है, क्योंकि कुकिंग मेरा शौक है और किचन में मेरा बहुत सारा समय जाता है, इसलिए मुझे किचन की सुंदरता बढ़ाने के लिए मैंने एक शोकेस यहाँ पे प्लान किया था, जिसमें मैंने थोड़े कलरफुल से सब ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने स्पेशली ये प्लान किया था। तो ये 2 मैंने यूनिट बनाए थे स्पेशली इसलिए कि किचन और सुंदर दिखे। अगर आपके पास जगह हो तो थोड़ा सा छोटा सा एक सुंदर सा कॉर्नर जरूर किचन में प्लान कीजिए, उससे भी किचन बहुत सुंदर लगने लगता है। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ वो वाले सेक्शंस जो मैंने स्पेशली गेस्ट आते हैं, जैसे मान लो 40-50 गेस्ट का भी पूरा मेरा ये अरेंजमेंट है कि अगर मैं यहाँ 40-50 लोग भी खाने पे आ रहे हो तो पूरी क्रॉकरी इस तरह से मेरे पास अरेंज की हुई है मैंने, जिससे कि जब भी ज़्यादा लोग आते हैं तो मेरी पूरी क्रॉकरी अवेलेबल होती है। और इसके अलावा भी मेरी दूसरे कमरे में एक अलमारी है जहाँ पे मेरी काफ़ी सारी क्रॉकरी रखी हुई है, परंतु हाँ ये मेरे लिए बहुत इनफ क्रॉकरी है। जब 50 लोग आते हैं तो मैं इसमें आराम से कर पाती हूँ। और साथ ही इस क्रॉकरी के साथ ही मेहमानों के लिए जो सर्विंग बाउल्स हैं, माइक्रोवेव प्रूफ चीज़ें हैं, या छोटे छोटे सूप के लिए ग्लासेस हैं, या वेलकम ड्रिंक के लिए ग्लासेस जो मुझे चाहिए होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं इस तरह से। तो ये 2 छोटे छोटे दिखने वाले बिल्कुल यूनिट हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सारी मेरी क्रॉकरी आ जाती है। तो इस तरह से अगर हम डिज़ाइन करेंगे हमारे किचन को तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको किचन का ट्रिप में मेन चीज़ ये बताई है कि किस तरह से हम पूरा प्लान कर सकते हैं हमारे किचन को। ये है मेरा किचन में जो ब्रेड सेकने का टोस्टर है वो रखा हुआ है यूनिट है। उसके अलावा हमने एक छोटा सा डाइनिंग यहाँ भी प्लान कर लिया, चेयर लगी हुई है। 2 चेयर के साथ यहाँ पे जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ तो यहीं पे मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं और सर्व कर देती हूँ। क्योंकि होता है कि कभी कोई अकेला खाना खा रहा है तो बेटर रहता है कि मैं यहीं बैठ के खाना खा पाऊँ। तो ये इजीली यहाँ पे हमारे लिए एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस भी है। तो काफ़ी अच्छे से जगह का यूटिलाइज हुआ है पूरे किचन में। किचन का साइज ऑफकोर्स बड़ा है, अगर आपका छोटा भी है तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको 2 यूनिट ऐसे बताती हूँ। किचन स्टैंड के ऊपर जो है वो हमने यूनिट प्लान किए हैं। ये एक तो चाय शक्कर और नमक जो हमें बार बार यूज आता रहता है टी एंड कॉफ़ी के लिए, तो वो सब चीज़ें मैंने कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे स्टोर करके रखी हैं। और इसके साथ ही जो हमारी ये यूनिट है चिमनी वाली, उस चिमनी वाली यूनिट के पास में इस तरह से 2 खन हमने प्लान किए हुए, 2 यूनिट बने हुए हैं मेरे। इसमें मैंने सारे ट्रांसपेरेंट चीज़ों, ट्रांसपेरेंट उसमें ही रखा हुआ है मेरा जो डेली यूज़ आने वाला है।
ये बेसन है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, इस तरह से जो भी रखा है वो ट्रांसपेरेंट चीज़ों में रखा है ताकि इजीली मेरे को दिख जाए और मैं इसको भर सकूं। तो ये मेरे को जब भी यहाँ से कुछ चाहिए होता है तो मेरे को इजीली दिख जाता है एकदम। इनको जब भी रखना हो तो ट्रांसपेरेंट में ही रखिए, तो उससे इजी रहता है। एक ये मैं शक्कर हमेशा पिसवा के रखती हूँ, क्योंकि जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाना हो, लस्सी बनाना हो, तो जो मोटी वाली शक्कर रहती है वो गल नहीं पाती है, तो शक्कर को हमेशा पीस के एक डब्बा भर के मैं हमेशा रखती हूँ। ये चाय मसाला है जो डेली हमको यूज़ आता रहता है, टाइम हर बार चाय बनानी होती है जब। और ये बटर का एक ऐसा ढक्कन वाला बना के रखा हुआ है मैंने, जिससे बटर मुझे हमेशा मेल्टेड फॉर्म में मिल जाता है। अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो मेल्ट हुआ नहीं रहता है, तो उसको स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आती है। और ये शुगर फ्री का है, तो वो भी मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है। मेरे हस्बैंड डायबिटिक है तो उनके लिए शुगर फ्री। और ये है जो रेडीमेड टी आती है, कभी किसी कारण से हम जल्दी में है तो हम रेडीमेड टी भी थोड़ी सी घर पे हमेशा रखती हूँ, तो वो जल्दी से बन जाती है। अगर मैं नहीं हूँ अवेलेबल तो कोई भी रेडीमेड टी बना के दे सके। जैसे किचन में मैं 1-2 स्क्रू ड्राइवर्स भी हमेशा रखती हूँ, क्योंकि जो हमारे ये हैंडल्स वगैरह रहते हैं, देखिए अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हैंडल्स इस तरह से हमारे टी पॉट वगैरह के निकल जाते हैं। तो ये जब भी लूज़ होते हैं ना, तो मैं इनको अक्सर करके टाइट कर लेती हूँ ताकि ये कभी भी ना निकले। तो जब तक ये पुराने हो जाते मेरे पॉट, जब तक भी ये हैंडल्स एज इट इज़ लगे हुए रहते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम आती है। अगर स्क्रू ड्राइवर सही जगह पे होगा तो हम जल्दी से यूज़ करेंगे। और इसी तरह से मैं एक बर्नॉल क्रीम भी हमेशा रखती हूँ। कई बार हमें थोड़ा बहुत जल जाता है, अगर हम तुरंत ही ये लगा लें तो उसी टाइम लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमको कोई भी स्कार या नहीं होगा या छाला नहीं पड़ेगा। तो ये ज़रूर मैं हमेशा किचन में रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत यूज़फुल होती है किचन में रखने के लिए। तो ज़रूर से ये ध्यान से आप भी किचन में रखिए, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह से यहाँ मेरे खाने जिसमें मैंने ग्रेन्स रखे हुए हैं, चावल डाले हैं जो डेली यूज़ आती है मेरे को, वो मैंने यहाँ पे पूरे ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखी हुई है, तो इजीली मुझे मिल जाती है। हर बार हर डब्बा खोल के देखने की झंझट नहीं रहती है। यहाँ पे रखी है मैंने कुछ ग्रीन टीज और ये जो चीज़ें मेरे को यूज़ आती है, उस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। तो इस तरह का अरेंजमेंट करने से, और ये है वो कॉर्नर जहाँ पे मैंने ग्लास रखे हुए हैं जो पानी पीने के लिए, और मेरे नाइफ का स्टैंड है वो। ये काफ़ी पुराना स्टाइल है लेकिन मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैंने इसको अभी तक चलाया हुआ। ये है मेरा पानी का यूनिट। यहाँ पे वैसे अभी ठंड के दिन है तो मैंने अभी चेंज किया हुआ है, ये थर्मस लगाया हुआ है। अदरवाइज इसकी जगह पे गर्मी के दिनों में मटका होता है। और इसके नीचे हमेशा एक ऐसा वेलवेट, मतलब इसके अंदर मैंने फोम वाला कपड़ा बनवा लिया है, जिससे कि पानी जो भी गिरता है वो इस पे चला जाता है। तो यहाँ हमेशा गीला नहीं रहता है, इससे एकदम साफ सफाई दिखती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैंने करके देखी हुई है इसलिए आपको बता रही हूँ। ये जरूर कीजिए, इससे पूरा किचन गीला नहीं होता है तो ये साफ रहता है अपना किचन इस तरह से। तो अब आपने इस तरह से देखा कि मेरा ये पूरा किचन का अरेंजमेंट है। किचन का जो गैस स्टोव अगर आप नया लेने को प्लान कर रहे हो तो 4 बर्नर वाला जो लेते हैं, वो 4 ऐसे बर्नर लगे होते हैं आगे पीछे, उसका लेने की बजाय इस तरह से 4 बर्नर लगे हुए अगर आप लेंगे तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा। ये बहुत अच्छा रहता है यूज करने के लिए। इसमें आपको पीछे का बर्तन रखने में, आगे वाले बर्तन में अगर कुछ गर्म है और आपको पीछे रखना है तो प्रॉब्लम आती है। जो स्क्वायर वाले आते हैं ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के 4 बर्नर वाला अगर आप गैस लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको काम करना आसान रहेगा, आराम से आप इस तरह से बर्तन रख सकते हैं। और पीछे वाले में रखने जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने पहले यूज़ किया हुआ है वो वाला, इसलिए आपको सजेशन देना चाह रही हूँ कि अगर आप नया प्लान कर रहे हो गैस स्टोव तो इस तरह के 4 बर्नर वाला लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और चिमनी ज़रूर लगाइए, चिमनी ज़रूर प्लान कीजिए किचन में, इससे भी काफ़ी गंदगी होने से बच जाती है। अदरवाइज इतना भी बघार का उड़ता है या तेल का धुआं उठता है, उससे किचन काफ़ी काला पड़ जाता है। तो ये ज़रूर अच्छे से प्लान करना चाहिए हमेशा किचन के लिए। अगर आपके किचन में चिमनी लगाने का ऑप्शन नहीं हो तो आप उसकी जगह एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवा लें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा किचन थोड़े ही दिनों में काला पड़ जाता है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरा जो किचन है ना वो 20 ईयर्स पहले का बना हुआ है। 20 सालों से मैं इस किचन को यूज़ कर रही हूँ और ये अभी भी एज इट इज़ है, काफ़ी अच्छे से क्लीन रहा हुआ है क्योंकि मैंने उसको प्लान ही इस तरह से किया। ये है हमारा किचन का नैपकिन जो दरवाजे के पीछे मैंने लगाया हुआ है। ये दरवाजा मेरा ओपन हो जाता है तो ये दरवाजे के पीछे मैंने लगाया हुआ है। तो ये किचन का नैपकिन है मेरा, ये वैसे इस दरवाजे के पीछे रहता है, तो जब भी हमारे गीले हाथ वगैरह होते हैं पोंछ लेना चाहिए।
वैसे यूजुअली लोग गीले हाथ ही सब दूर लगाते रहते हैं, तो वो भी बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि हमको गीले हाथ हर कहीं नहीं लगाना होता है। जितना भी काम करें हाथ पोंछने की एक बहुत अच्छी हैबिट बना के रखें, जिससे कि आप जब भी कोई चीज़ों पे हाथ लगाएंगे ना तो वो गंदा नहीं होगा। क्या होता है, हम गीले हाथों से अगर मान लो खोल लेते हैं, फिर बाद में उस पर डस्ट सेट होकर वो गंदगी में बदल जाती है। तो जब भी आप कुछ काम करें तो हाथ पोंछने की एक हैबिट रखें, हमेशा गीले हाथों से ही सब काम ना करते रहें। इस तरह से अगर हम किचन में काम करते रहेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, तो किचन हमेशा क्लीन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेन बात जो ध्यान रखनी है, किचन को ड्राई रखें, ठंडा रखें, ताकि किचन की चीज़ें खराब नहीं हों। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से किचन को मैनेज करेंगे ना, तो आपको किचन के काम करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कुकिंग करना बहुत मज़ेदार होता है। मेरा तो पर्सनली बहुत बड़ा शौक है कुकिंग करना। तो आज मेरे को आप ये बताइए कि आपको मेरा किचन टूर कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि आपके किचन में क्या स्पेशल है जो कि मैं अपने किचन में भी ऐड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।